लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में बिहार के 3 चर्चित युवा मनीष कश्यप, पवन सिंह और गुंजन सिंह बिहार में सबसे बड़ा खेला कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई खेला कैसे, यह तो कोई नेता नहीं है, पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो यह खेला क्या करेंगे। तो आपको बता दें कि यह तीनों ने यह तो स्पष्ट कर दिया है कि लोकसभा का चुनाव अवश्य लड़ेंगे, चाहे जैसे भी हो। अगर पार्टी टिकट देती है तो ठीक है, अगर नहीं देगी तो फिर ये निर्दलीय चुनावी मैदान में कूद जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि अगर ये तीनों निर्दलीय चुनावी मैदान में कूदेंगे तो फिर खेला किसके साथ करेंगे और कैसे करेंगे। आपको बता दें कि गुंजन सिंह ने यह तो स्पष्ट कर दिया है कि वह लोकसभा का चुनाव नवादा से ही लड़ेंगे, क्योंकि वो नवादा में हर जगह घूम घूम कर लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, तो स्पष्ट है कि वो नवादा से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब उन्हें वहां से अगर बीजेपी उम्मीदवार नहीं बनाती है, अगर वो निर्दलीय चुनावी मैदान में कूदते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ वो बीजेपी के साथ सबसे बड़ा खेला कर सकते हैं और यहाँ से बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि 2014 में यहाँ से गिरिराज सिंह सांसद बने थे और उन्हें लगभग 1,40,000 के आसपास वोट से उन्हें जीत मिली थी। उसके बाद 2019 की बात करें तो 2019 में वहाँ से चंदन सिंह को उम्मीदवार बनाया गया था और चंदन सिंह को भी लगभग 1,48,000 वोट से वहाँ से जीत मिली थी। तो ऐसे में जो यह समीकरण है 1,40,000 50,000 के आसपास का, इसमें अगर वो गुंजन सिंह यहाँ निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो फिर कहीं ना कहीं गुंजन सिंह यहाँ से लगभग 1 लाख 1.5 लाख के वोट अपने पास ले आएंगे और ऐसे में बीजेपी के साथ खेला हो सकता है, क्योंकि बीजेपी का ही वोट गुंजन सिंह को मिलेगा, क्योंकि आरजेडी का वोट गुंजन सिंह को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका जो विचारधारा है वो बीजेपी के साथ मिलता है। तो ऐसे में बीजेपी का जो वोट होगा वो गुंजन सिंह को मिल जाएगा। अब दूसरी तरफ बात करें मनीष कश्यप का, तो मनीष कश्यप ने भी यह कहा है कि वो चंपारण के ही किसी क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और वो भी जगह जगह घूम रहे हैं। तो ऐसे में वहाँ भी जो बीजेपी का वोट होगा वो मनीष कश्यप को मिल जाएगा। तो यहाँ भी मनीष कश्यप को आरजेडी का वोट नहीं मिलेगा, यहाँ भी बीजेपी का ही वोट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। और फिर पवन सिंह की बात करें तो पवन सिंह ने तो अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो जहाँ से उम्मीद करते हैं कि वहाँ पूरी इंडस्ट्री के कलाकार या कोई इंडस्ट्री के कलाकार भी जो विचारधारा है वो सबक लेंगे और अच्छा है कार्य करते हुए नजर आएंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो कहीं ना कहीं वहाँ भी बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। तो अब बीजेपी को इन तीनों जो जगह है, तीनों जो युवा हैं, इन पर सोचना होगा, विचार करना होगा और एक समीकरण तैयार करना होगा, क्योंकि बीजेपी कतई नहीं चाहेगा कि उसका 3 सीट बिहार में कम जाए। तो यह जो 3 युवा हैं सो इस तरह से बिहार में लोकसभा के चुनाव में खेला कर सकते हैं अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो, क्योंकि यह तीनों ने यह ताल ठोक दिया है कि वो चुनाव अवश्य लड़ेंगे चाहे जैसे भी हो। अब इन सब मुद्दों पर आपका क्या विचार है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। जय हिंद।